हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आपका SRF में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग कंपटीशन के मैथ भी पढ़ेंगे। तो हम ये कंपटीशन के मैथ का पहला वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हम सिलेबस डालेंगे। दोस्तों, हम जो ये मैथ है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस तक पढ़ेंगे। जितना आप लोग पढ़ सकते हो। जीरो लेवल का मतलब है जिसको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वहाँ से शुरू करेंगे और प्रो लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें हम एसएससी की मैथ, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल वाली है, वहाँ तक की मैथ हम इसमें कवर करेंगे। शुरू में हम पढ़ेंगे जीरो से, जीरो से शुरू करेंगे। उसके बाद में ठीक ठाक मैथ पढ़ेंगे। उसके बाद में जब रिवीजन करेंगे तब अच्छी मैथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब एडवांस लेवल की, जिसमें बहुत डीप मैथ जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि जितना हो सके स्टूडेंट्स को जोड़िए, शेयर कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इसमें जोड़िए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। इसमें आप लोगों का भी बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा भी बेनिफिट है। आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, ताकि हम, और जितनी ज़्यादा फैमिली होगी, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, मुझे उतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होगी, खुशी होगी। और साथ में कुछ दिनों के बाद में हम, अभी तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हम डिजिटल बोर्ड लेके आ जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड। पीछे की दीवार पे स्मार्ट बोर्ड लगा होगा और उसी स्मार्ट बोर्ड से हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिलेबस। किसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस पढ़ेंगे। तो सिलेबस पढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने बोर्ड आ गया है दोस्तों। वैसे कोई पीडीएफ मैंने सिलेबस की बनाई नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वैसे मैं लिख लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? एडवांस। तो मैं शुरू में पहले अर्थमेटिक का सिलेबस लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कंटेंट। क्या लिखते हैं? कंटेंट। क्या लिखेंगे? कंटेंट। जिसमें सबसे पहला आएगा दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले हम लिखते हैं अर्थमेटिक। क्या लिखेंगे? अर्थमेटिक लिखेंगे दोस्तों। इसमें दो पार्ट है दोस्तों। कितने पार्ट है इसके? दो। एक है अर्थमेटिक। क्या है? अर्थमेटिक। क्या है? अर्थमेटिक। और जो दूसरी है वो है एडवांस मैथ। कौन सी है? एडवांस मैथ। तो हम पहले देखेंगे अर्थमेटिक, उसके बाद में क्या देखेंगे? एडवांस मैथ। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक के टॉपिक। अर्थमेटिक क्या करेंगे शुरू? अर्थमेटिक शुरू करें। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लिख रहे हैं, वैसे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो परसेंटेज है दोस्तों। कौन सा है? परसेंटेज। लेकिन जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मिश्रण, क्योंकि दोस्तों मिश्रण अगर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो तीन चार चार पांच टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, लाभ हानि है, और इसके अलावा अनुपात समानुपात है। ये टॉपिक में बहुत मदद मिलती है इससे। ये वैसे कोई टॉपिक नहीं है, विशेष कोई एक्सरसाइज है नहीं, ये एक मेथड है। इस मेथड को हम पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन ये एक्सरसाइज में आ जाता है।
उसके बाद में हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज, PER, परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। क्या कहते हैं? प्रतिशतता। तो दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रतिशतता पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, बिल्कुल मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। या फिर हम दूसरा टॉपिक परसेंटेज ना पढ़ के हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे एवरेज। ज्यादा बेटर एवरेज रहेगा दोस्तों। कौन सा रहेगा? एवरेज पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। कौन सा पढ़ेंगे? एवरेज, जिसे क्या कहते हैं? औसत। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने एवरेज क्यों लिख दिया परसेंटेज को मिटा के। वो मैंने इसलिए लिखा है कि जैसे ही हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे उसका सबसे ज्यादा बढ़िया यूज एवरेज में आएगा। अगर हम मिक्सचर एलिगेशन का एवरेज में इस मेथड को लगाना सीख गए औसत में, तो आप लोगों को परसेंटेज में, लाभ हानि में लगाने में बिल्कुल भी मतलब परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जोर नहीं आएगा, एकदम आसानी से लग जाएगा। तो दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। इसको भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे एक तो हम कहते हैं कि अच्छा तरीका बढ़िया, और एक तरीका होता है जिसे आड़ू तरीका कहते हैं, जिसे मैं आप लोगों को बातों ही बातों में समझा दूंगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग इसके लगभग क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल नाम मात्र का पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को बातों ही बातों में समझा दूंगा कि किस तरीके से एवरेज को पढ़ना है। फिर हम इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है वो लेंगे परसेंटेज। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? परसेंटेज। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें 3-4 एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इस परसेंटेज को अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगी तो इसके बाद में लाभ हानि आएगा, इसके बाद में अनुपात समानुपात में मदद मिलेगी, एक ब्याज आएगा उसमें मदद मिलेगी। इन 3 टॉपिक में तो बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया परसेंटेज का। और जस्ट इस परसेंटेज के बाद में हम पढ़ेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। ये टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत बढ़िया टॉपिक है। दोस्तों आप फिक्र मत कीजिए, जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ उनमें आपको नाम मात्र के सूत्र मिलेंगे, एक एक्सरसाइज में 1 या 2 सूत्र। उसके अलावा मैं सूत्र बिल्कुल नहीं लिखवाने वाला, और भी किसी किसी एक्सरसाइज में तो मैं 1-2 सूत्र भी नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी सूत्र नहीं लिखूंगा। एरिथमेटिक में तो आप लोगों को बिना किसी सूत्र के ऐसा मेथड बताऊंगा कि सेकंडों में आप लोग उन सवाल को हल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को। बिल्कुल जोर नहीं आएगा दोस्तों, पढ़ना बहुत मजा आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो इसके बाद में हम ये अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। इसमें भी हम एलिगेशन का बहुत यूज मिलेंगे, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। इसमें भी किसी प्रकार का कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। एक सूत्र नहीं लिखूंगा मैं इसमें आप लोगों को। ये है। फिर उसके बाद में हम जो छठवीं एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्याज। क्या पढ़ेंगे? ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट, क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। और इस ब्याज में भी 2 प्रकार का है। एक तो सिंपल, कौन सा है? सिंपल, जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और जो दूसरा है
वो है कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको भी हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल भी मतलब कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो इसको भी आप तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में 7 नंबर की जो एक्सरसाइज है ब्याज, ब्याज के बाद में हम पढ़ेंगे उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप, जिसे हम कहते हैं साझा। क्या कहते हैं? साझा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साझा भी ज़्यादा टफ है नहीं, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद में नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क, जो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। किसी प्रकार का कोई सूत्र याद आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जो अर्थमेटिक का पोर्शन है दोस्तों, मैं आप लोगों को सूत्र बिल्कुल नहीं लिखूंगा। पूरी अर्थमेटिक में मैं आप लोगों को 10 सूत्र भी नहीं लिखूंगा, 10 भी, 10 तो बहुत ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को 5-6 लास्ट, इन्हीं में आप लोगों के कंप्लीट अर्थमेटिक जो मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट अर्थमेटिक हो जाएगी और बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसके बाद में जैसे, और इसे टाइम एंड वर्क को हिंदी में कहते हैं समय एवं कार्य। इसके बाद में जो नौवीं एक्सरसाइज है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समय व दूरी। इसे हम टीडीएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीडीएस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। चाल, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड भी लिख लेना, टीडीएस। तो ये है। और इसके बाद में 10 नंबर पे हम जो पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न। क्या पढ़ेंगे? पाइप एंड सिस्टर्न, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पाइप व टंकी। क्या कहते हैं? पाइप व टंकी। इसमें भी कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से जो 8, 9, 10, इनका एक ही मेथड है। एक ही मेथड से तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर एक एक्सरसाइज आपको आती है तो तीनों एक्सरसाइज आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में बची कौन सी है? एक और बची है BOAT, बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम, जिसे हम कहते हैं नाव एवं धारा। इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ये तो था अर्थमेटिक का। किसका था दोस्तों? ये पोर्शन टोटल अर्थमेटिक का था। किसका था? अर्थमेटिक। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एडवांस, एडवांस मैथ। दोस्तों आप लोगों को अर्थमेटिक तो इतनी शानदार तरीके से समझाई जाएगी बिना किसी सूत्र के। आप लोग मतलब कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप लोगों को अर्थमेटिक आने लग गई है। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे आना है और हर वीडियो को देखना है बस। और शुरू में हम 1-2 दिन बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक, ताकि आप लोगों को पता भी रहे सब कुछ। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांस। एडवांस मैथ में सबसे पहला है नंबर सिस्टम। सबसे पहला क्या है? नंबर नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति।
इसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा है टॉपिक और अच्छा भी है, और अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ के। लोग आपको अभी तक जिसने भी पढ़ाया होगा वो ना छोटा पढ़ाया होगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे एसएससी के हिसाब से। और जो दूसरा है, दूसरा जो इसका टॉपिक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बहुत है अच्छा टॉपिक है। इससे हमें जो नावधारा है उसमें भी मदद मिलेगी। नावधारा, कार्य, समय, दूरी, वो है, उनमें भी हमें बहुत मदद मिलने वाली है इस टॉपिक से। जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों। जो तीसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित। क्या कहते हैं? बीजगणित। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन अच्छा है। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह हैं। इसमें इक्वेशंस को भी लाइन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, उनको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इस टॉपिक को, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चौथी है जो है ट्रिगोनोमेट्री है दोस्तों। कौन सी है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, जिससे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ये भी टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है। इसको तो हल करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये एक मात्र एक सी एक्सरसाइज है जिसके कई प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। एक तरीका नहीं है इसका। किसी भी तरीके से आप हल करो, आंसर वही आएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके तो पढ़ने के। तो इसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद में पांच ही पढ़ेंगे हम। हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ये तो बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। मात्र सूत्र तो इसमें कोई है नहीं याद करने के लिए। एक मेथड है जिसको आप लोग याद कर लेना, उस एक ही मेथड से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक मेथड से ये पूरी एक्सरसाइज सेकंड, मात्र 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन कर पाओगे इसका, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी। इसके बाद में और दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, इनको मैं बिना किसी सूत्र के समझा सकता हूँ। दोस्तों एडवांस में है ही सूत्र। एडवांस मैथ को बिना सूत्र के आप लोग नहीं पढ़ सकते। तो एडवांस मैथ पढ़ने के लिए आपको सूत्र तो याद करने पड़ेंगे। त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं, बीजगणित में भी सूत्र है, लेकिन त्रिकोणमिति में ज्यादा सूत्र है, बहुत ज्यादा सूत्र है। लेकिन याद करवा दूंगा मैं आप लोगों को, बना बना के बताऊंगा सूत्र कैसे बनेंगे, और मजा आएगा पढ़ने में। त्रिकोणमिति की हो गई। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 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 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक ठाक है। इसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में सातवीं पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के कई पार्ट्स हैं दोस्तों। ज्योमेट्री के कई पार्ट्स हैं। इस ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। त्रिभुज है, लाइन है, त्रिभुज है, रेखा, फिर त्रिभुज है, ट्रायंगल, ट्रायंगल है, फिर
चतुर्भुज है और पंचभुज है, वो सारी चीजें हम वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों 8वीं जो एक्सरसाइज है वो है मेंजुरेशन। क्या है? मेंजुरेशन। और इस मेंजुरेशन में भी 2D है। कौन से हैं? 2D और 3D। कौन कौन से हैं दोस्तों? 2D है और 3D, दोनों को हम पढ़ेंगे। 2D को पढ़ेंगे और 3D को भी पढ़ेंगे। जिसमें 2D में कौन कौन से आ जाते हैं? 2D में आ जाता है व्रत है। क्या है? व्रत, जिसे सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। व्रत है। त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, ट्रायंगल। उसके बाद में व्रत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बहुत सारे पंचभुज है। ये सारे 2D में आ जाएंगे। और 3D में कौन कौन से आएंगे? 3D में आएंगे जैसे घन है, घनाभ है, घन क्यूब, ये क्यूबॉइड। इसके बाद में बेलन है, सिलेंडर। और उसके बाद में बेलन के बाद में गोला है, गोला के बाद में प्रिज्म है और पिरामिड है। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, गोला को बोलते हैं, गोला को बोलते हैं, इसका स्पेलिंग याद नहीं आ रही, इसको बोलते हैं प्रिज्म, इसको बोलते हैं पिरामिड। ये है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये एडवांस मैथ का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों के सामने सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। यही सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक। कौन सी शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक यहाँ से। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर एवरेज पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट, ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल कंपाउंड दोनों तरीके से, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, समय कार्य, दूरी पर समय कार्य पढ़ेंगे, समय दूरी पढ़ेंगे, पाइप एंड टंकी पढ़ेंगे, नाम एंड धारा पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में हम एडवांस पे चलेंगे दोस्तों। तो कल से हो जाए डेली। अभी तो मैंने जो समय रखा हुआ है, डेली एक वीडियो अपलोड होगा जो शाम के 7 बजे अपलोड किया जाएगा। कितने बजे अपलोड किया जाएगा? शाम को 7 बजे। तो 7 बजे रेडी रहें। 7 बजे से डेली 7 बजे एक आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा, पहले अरिथमेटिक का, फिर उसके बाद में एडवांस का। तो दोस्तों सिलेबस आप लोगों के सामने है। आप लोगों से फिर से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए, मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे पढ़ने में। और कुछ समय के बाद में हम दोस्तों लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 100-200 स्टूडेंट लाइव आने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर 100 स्टूडेंट भी लाइव आने के लिए तैयार हैं तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो लाइव ही सोल्व कर सकें। और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो लाइव में भी आप पूछ सकते हैं। तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीने भर, 1.5 महीने हम ये इसी तरीके से भी वीडियो में अपलोड करूंगा। जैसे ही आप लोग 100 स्टूडेंट कमेंट कर देंगे कि सर लाइव पढ़ाओ, तो मैं ज़रूर आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और लाइव पढ़ाने के बाद में समय ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीने का समय निकालूंगा। उसके बाद में डिजिटल बोर्ड हम लेके आएंगे, डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आप लोगों को फिर से बार बार कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। ओके, धन्यवाद।